मैं कोई गैर या अजनबी तो नहीं। मैं जा रहा था, सोचा तुम्हें भी अलविदा कह दूं। आज बहुत उदास लग रही हो। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं। दुख? मुझे कोई दुख नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है। एक शौहर अपनी बीवी को उसका जायज मकाम न दे, उसके हुकूक से चश्मपोशी इख्तियार करे, कदम कदम पर उसे लाताल्लुकी का एहसास दिलाए, इससे बढ़कर दुनिया में और दुख क्या हो सकता है। यूसुफ की अकल पर तो कोई मातम ही कर सकता है। शबनम, तुम्हें नजरअंदाज करने वाला शख्स या तो आंखों से अंधा हो सकता है या फिर अकल से। तुम तो उन लोगों में से हो जिन्हें देखकर ही उनसे प्यार हो जाता है। जी? अरे भाई आओ, बैठो, आओ बैठो। तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, बेचारी को टेम्परेचर भी है, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। वैसे एक बात है रमना, तुम शबनम के मुकाबले में अपनी नंद का ज्यादा ख्याल रखती हो, ये तो खुली नाइंसाफी है। क्यों शबनम जी? हाँ, हल्का सा टेम्परेचर तो है। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ ठीक वीक नहीं है, समझ आई तुमको शबनम? भाई इसे चाय के साथ मेडिसिन दो और तुम सबके साथ बाहर मिलके बैठो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैंने आज तक तुम्हें कभी हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा। भाई उठो, मेडिसिन दो इसको और नीचे आओ, मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा हूं। अब वही खेल उल्टा हो गया नीला। अब मैंने चिंगारियों को हवा देना शुरू कर दी है। देखो देखो, अब शोला कब भड़कता है जब तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारे ही सामने अपनी ख्वाहिशों की भीख मांगेगी, अपनी आजादी के लिए रो रो कर तुमसे फरियाद करेगी। तब आ जाना मेरे पास, इंतजार करूंगा तुम्हारा। कि जो कुछ भी हुआ इस बात में हुआ है। ऊपर से मुझे मिसगाइड किया था। मैं तुमसे कहने आया हूं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। इनफैक्ट तुम मुझे बोलो तो मैं शबनम को तलाक दे दूंगा। मेरे बच्चों, खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। कितने दिन हो गए बच्चों, आप रात का खाना ही नहीं खाती। ऐसे तो अल्लाह ना करे आप कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे बच्चों। बड़ी फिक्र है मेरी छोटी बहन को। कितना कुछ करती है ना बच्चों आप हमारे लिए, लेकिन मुझे लगता है इस घर में आपकी किसी को भी परवाह नहीं है। अम्मी जी भी न जाने क्यों आपसे हर वक्त खफा रहती हैं। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बच्चा बहुत प्यारी है। अच्छा, अब मैं खाने लगा रही हूँ, आप बस जल्दी से नीचे आ जाए, ठीक है?
ऑफिस जा रहे हो? जी, कोई काम है आपको? तुम्हारे और शबनम के बीच में क्या मसला है? उसने कुछ कहा है आपसे क्या? मुझे खुशी है कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अपना अपना ही होता है, मारता भी है तो छांव में डालता है। अगर कोई पराई लड़की होती ना तो तुम्हारे इस रवैये पे जमीन आसमान एक कर देती। शबनम बेचारी तो बहुत सब्र और हौसले वाली लड़की है। वो खामोशी से तेल और तेल की धार देख रही है। देख तो हम भी रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन अब ख्याल आया कि तुमसे पूछ ही लें कि तुम चाहते क्या हो। आप जानती हैं मैं शबनम से नहीं, नीलम से शादी करना चाहता था। पुराने राग ना लापो, सब खबर है। आगे की कब? नीलम मेरे दिल से निकाले नहीं निकलती है। क्या करूं मैं? मुझे तो अफसोस है, आप लोगों से ये मामला सही तरह हैंडल ही नहीं हुआ है और जल्दबाजी में आपने गलत फैसला कर लिया है। फिर फैसला तो अब हो गया, तुम्हें उम्र कैद भी हो गई। अब क्या मुद्दा है? शबनम के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। तो क्या मदद करें हम तुम्हारी? मैं आज भी नीलम को ही चाहता हूँ। मैंने सोचा मैं शबनम को तलाक दे दूंगा। आप मामी के पास जाएं और नीलम का हाथ मेरे लिए दोबारा मांगे। मैं कुछ साल इंतजार कर लूंगा उसकी ख्वाहिश के मुताबिक। कान खोल कर सुन लो यूसुफ मियां, मेरे जीते जी ये सब कुछ नहीं होगा। जाओ जाके मेरी कब्र तैयार करो और जहर भी लेते आना। मैं मर जाऊं तो जो जी चाहे करो। आप हर बात पर इतना हाइपर क्यों जाती हैं अम्मी? मैं आपसे कह रहा हूं मुझसे गलती हो गई, माफी मांग लूंगा, मैं पैर पड़ जाऊंगा सबके, और क्या करूं? आप प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें, वरना जहर मैं भी खा सकता हूं। बाबर बाहर बैग लेकर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। शबनम, शबनम तुम रो क्यों रही हो? शबनम क्या हुआ? शबनम, शबनम ये तुमने क्या किया? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, शबनम ने जहर खा लिया। ये देखें, जहर खा लिया? शबनम ये क्या किया तुमने? ये क्या किया बेटा? यूसुफ, यूसुफ जल्दी आओ, देख अपने खाना में। यूसुफ, क्या हुआ? यूसुफ भाई, शबनम ने जहर खा लिया। क्या? शबनम, शबनम, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। शबनम, शबनम, अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना मौला। अरे इसकी आई मुझे आ जाए। शबनम, शबनम, शबनम। आओ आओ। मेरी बच्ची क्या हुआ? पापा क्या हुआ उसे? जुबैदा तसल्ली रखो, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ ऐसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम गुनाहगारों की लाज रह गई। लेकिन आपा इसे हुआ क्या था? फूड पॉइजनिंग। वो मेरा ख्याल है रात को बेवक्त कुछ खा लिया था तो तबीयत बिगड़ गई थी। हमें तो सुबह पता चला। वो अभी तो इसे नींद का इंजेक्शन दिया है, मेरा ख्याल है इसे आराम कर देते। फुफ्फू डॉक्टर क्या कह रहे थे? कब रिलीज हो गई है? शायद कल तक। नीलम बेटा तुम जरा बाहर जाके रेशम को फोन तो कर दो, उसको बता दो कि अल्लाह का शुक्र है कि शबनम खैरियत से है। अम्मी
रेशम, तो ठीक है आपा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा डॉक्टर क्या कहते हैं? जी डॉक्टर कह रही है बिल्कुल ठीक है, हम कल इसे घर ले जा सकते हैं। शुक्र है। पापा मैं कह रही थी कि शबनम को अगर कुछ दिन के लिए मैं अपने साथ घर ले जाऊं। शादी के बाद से ये मैके भी नहीं आई आपा। मैं इसकी वजह से बड़ी फिक्रमंद रहती हूँ। हाँ हाँ जरूर ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद जरा इसकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं छुड़वा दूंगी इसे। वैसे भी बेटियां ससुराल में खुश हों तो मैके की याद जरा कम कम ही आती है। ठीक है ना? जी अम्मी, आपने बुलाया था? हाँ सुरैया बेटा तुम जरा उन लोगों के साथ बैठो। शबनम मैं चाहती थी कि तुम भी इनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ, तुम्हारी माँ की आंखें ठंडी हो जाएंगी। अपनी माँ की आंखें ठंडी रखना चाहती हूँ, इसीलिए नहीं जाना चाहती मैं वहां पर। माएँ तो बेटियों के दिलों का भेद ढूंढ निकालती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ मेरा दुख ढूंढ निकाले और खुद भी दुखी हो जाए। और जो तुम्हारे बहन भाई बाहर बैठे उनसे क्या करो? उनसे जो कुछ भी कहना होगा मैं खुद कह दूंगी। उनसे जो कुछ कहना है कहो, लेकिन नीलम से ये जरूर कहना कि डाइन भी साथ घर छोड़ देती। शब तुम यहाँ बैठी हो? यार जुल्फी तुम्हें लेने आए हैं, चलो उठो ना। घर में अम्मी और रेशम तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रही है, चलो उठ जाओ। अम्मी को बार बार दुख नहीं देना चाहती मैं। एक ही बार आऊंगी तलाक लेकर। तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या मैं रोज बातें कर रही हो तुम? पहले मुझे समझ नहीं आता था कि अम्मी तुमसे बददिल और शाकी क्यों रहती थी। अब समझ आ गया है मुझे। माँ है ना, तुम्हें बहुत पहले पहचान लिया था उन्होंने। शब, ये तुम कह रही हो? तुम? शब, तुमसे तो मैंने आज तक कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे लिए तो मैं खुली किताब थी। मेरी मोहब्बत और खलूस पे तुम भी शक करने लगी। अंधी और बहरी होती तो बात कुछ और थी, तब शायद तुम्हारी मोहब्बत भरी बातों में आ जाती मैं। लेकिन खुदा ने आंखें भी दी है, कान भी और समझ भी। तुमने यूसुफ को सजा देने के लिए कितनी बेदर्दी से मेरे गर्दन पे छुरी चला दी, और चाहती हो कि मैं शिकायत भी ना करूं। मेरी खुशियों का कत्ल हो चुका है बच्चों, और उन खुशियों के खून के छींटे मुझे तुम्हारे चेहरे पर नजर आते हैं। मेरा यकीन करो, खुदा गवाह। खुदा को बीच में मत लाओ बच्चों, मैं भी नहीं लाई बीच। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया।